अस्सलाम वालेकुम। मुस्लिम वर्ल्ड न्यूज़ से आपकी मेज़बान ज़ैनब रहमान। हमारे साथ मौजूद हैं चमन के मुमताज़ कबायली इलाके अब्दुल अली बरगज़ई। आइए हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? शुक्र अल्लाह का मेहरबानी। अच्छा, आप ये बताएं तो चमन में एहतजाज हो रहा है, कितने दिनों से हो रहा है और क्यों हो रहा है? ये तकरीबन 22वां 30वां दिन पे वो लोग बैठे हुए। पहले चमन का और कोयटा का जो है बग़ैर पासपोर्ट का आना जाना था अफ़गानिस्तान में। ये 50 साल से ऐसे हो रहा है। अब इन्होंने जब निगरान हुकूमत आ गया, इन्होंने ये बोला कि ये पासपोर्ट होना चाहिए चमन और जो है कंधार अफ़गानिस्तान का। वो लोग ये कहते हैं कि पहले की तरह अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान का जो है सिर्फ कोयटा और कंधार के लोग जो है वो बग़ैर पासपोर्ट जैसे पहले शनाख्ती कार्ड पे होता था ऐसे शनाख्ती कार्ड पे होना चाहिए। तो इसीलिए वो एहतजाज कर रहा है। अभी तक पूरा अमन एहतजाज हो रहा है। ना उन्होंने कोई हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई ऐसी बात की है, ना किसी और इदारे के ख़िलाफ़ बात की है। अब पूरा अमन एहतजाज कर रहे हैं। तो उन्होंने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि 20 तारीख के बाद बस फिर हम पूरा बलूचिस्तान को ब्लॉक कर देंगे। तो इस बारे में वो लोग जो है हक पर जानब है, क्योंकि हमारे चमन कोई ऐसा कोई बागात मागात ये तो नहीं है ना, इसलिए कि वो लोग जो एहतजाज पर मजबूर है कि यार बस कोई सामान उधर से ले आता था अफ़गानिस्तान से, कोई पाकिस्तान से सामान ले जाता था। ये तो पाकिस्तान की भी भलाई है, क्योंकि पाकिस्तान का भी सामान बिक जाते है। क्यों वो लोग जो है अब इंडिया से मंगवाते या कोई और शहर से मंगवाते हैं, ईरान से मंगवाते। ये तो हम ये कहते हैं कि ये तो अच्छा है कि हमारा मुल्क पाकिस्तान से क्यों नहीं जावे हमारा सामान। अभी पेंट वगैरह रंग वगैरह वो भी कंधार से दूसरे इलाकों से या दूसरा मुल्कों से आता है। मैं ये कहता हूँ कि अगर पाकिस्तान का चला जाए तो इसका भी कमाई है, पाकिस्तान भी एक गरीब मुल्क है, तो इसलिए ये एहतजाज अभी हो रहा है। चमन और कोयटा के हालात इतने क्यों ख़राब हुए हैं? चमन और कोयटा के हालात इसलिए ख़राब है कि चमन और कोयटा के लोग जो है काले शीशे में होते हैं, ये गाड़ियाँ, वो हालात का जिम्मेदार है। वो कोई ना पूछते ना कोई उससे, वो हर जगह से जो ऐसे गुजरते हैं। उसके पास गार्ड भी होते हैं, उसके पास हर चीज़ भी होते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। पता नहीं उसके साथ क्या होता है क्या नहीं होता है। हम ये कहते हैं काले शीशे जो है उसको बंद करना चाहिए, फिर अमन अमान ठीक कायम हो जाता है इंशाल्लाह। अच्छा, आप ये बताएं काले शीशे से क्या मुराद है? ये सिलसिला कब से चल रहा है? ये तकरीबन जो हमारे वहीं पे कबायली झगड़े होते हैं वो तकरीबन 30-35-40 साल तक ये काले शीशे होते हैं। काले शीशे में लोग जो है ना गेट वाले पूछते हैं, ना कोई एफसी वाले पूछते हैं, ना पुलिस वाले पूछते हैं। उसमें सारा कसूर उसका कसूरवार जो है वो काले शीशे वाले हैं। वो अगर रुकवाएं कि इसमें क्या चीज़ है, उसके पीछे गार्ड भी होते हैं, लोग भी होते हैं। अगर वो रुकवाएं, उससे पूछे कि आप इसमें गाड़ी में क्या है, कोई ना पूछने वाला है, ना कोई सुनने वाला है, ना कोई झगड़ा को ख़त्म करने वाला है। अभी आप गुलिस्तान को देखो, गुलिस्तान बिल्कुल ऐसे मिट्टी की तरह सारा शहर जो है वो वीरान है। वहाँ पे कबायली झगड़ा है, गबीज़ई और महमूद खान चकज़ई जो है उनका कबायली झगड़ा है। ना कोई सुलह कराने वाले, हज़ारों की तादाद में वहाँ पे मरे हुए लोग हैं ना, आपस में एक दूसरे से दुश्मनी करते हैं। मैं ये कहता हूँ ये काला शीशे इनको ख़त्म करना चाहिए। बिल्कुल अमन और अमान का बुनियादी जड़ यही लोग हैं। अच्छा, आप ये बताएं कि हुकूमत के मुज़ाकरात हुए हैं उनसे? जी, हुकूमत ने जाना चकज़ई सूबाई वज़ीर इत्तलात उसको भेजा था। उनके पास कोई इख्तियारात नहीं था। वो ऐसे आया था 2-3 बातें करके वो चला गया। उनके पास जब इख्तियारात होते हैं तो वो उसको आना चाहिए। इसको ऐसे नहीं करना चाहिए ना, उसको जो है हुकूमत को ऐसे करना चाहिए। ये निगरान हुकूमत है, चंद दिनों का मेहमान है, ये फिर भी ऐसे बड़े बड़े फैसले करते हैं। वहाँ पे न डीसी का अख्तियार चलता है, न एक कर्नल का अख्तियार चलता है, वो भी अभी बेबस है। वहाँ पे अभी काबुल और इस्लामाबाद का बात चल रहा है। बस वज़ीर इत्तलात आया हुआ था, 2-3 बातें करके वो चला गया। अच्छा, आप ये बताएं इस फैसले से कितने लोग मुतासिर होंगे और कितने लोगों के कारोबार में फ़र्क पड़ेगा? चमन के लोग, कोयटा के लोग जो है 92% जो है उसका कारोबार दारोमदार जो है वो बॉर्डर से है, तकरीबन 92%।
باقی جو ہے وہ کسی اور جگہ باہر ملکوں میں کام کرتے ہیں. غریب لوگ ہیں وہ جو ہے چولہا چلاتے ہیں اسی بارڈر پہ. وہ کوئی چیز سامان ادھر سے لے جاوے پھر وہ لے کر واپس ادھر آ جاتے ہیں. کچھ نہ کچھ اس کا چولہا جل جاتا ہے. بالکل چولہا بالکل اس کا ٹھنڈا ہوا ہے. وہ تو ظاہر ہے کہ وہ لڑنے کے لیے بھی تیار ہوتا ہے، کیونکہ جب اس کے بچے رونے لگتے ہیں. 2-3 آدمی نے ہم کو کال کیے کہ سر ہم کو جو ہے بالکل بچی کا جو ہے دودھ کا پیسے میرے پاس نہیں ہے، بارڈر بند ہے، سارا کاروبار ٹپ ہے. جب بارڈر بند ہوتا ہے تو چوری حد سے زیادہ شروع ہوتے ہیں. وہاں پہ اسکوٹر چوری ہوتے ہیں، گاڑیاں چوری ہوتے ہیں، موٹر سائیکلیں چوری ہوتے ہیں. یہ بارڈر کی وجہ سے. بارڈر کی چمن کے لوگ جو بارڈر ہر چیز جو بارڈر کی دار مدار سے چلتا ہے. اچھا، آپ کے خیال میں حکومت کو کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ آپ کے حق میں جو فیصلہ دے رہی ہے وہ ٹھیک ہے؟ یہ فیصلہ دے ہوئے پہلے کی طرح، پہلے والا فیصلہ اگر دے ہوئے تو یہ بہتر ہے. ان کے لیے، حکومت کے لیے بہتر ہے اور چمن والوں کے لیے بھی بہتر ہے. اور اب جب وہاں سے کوئی چیز آتا ہے تو یہ سب ایک بار ایک چیک کرتے ہیں نا، دوسرا بار FIA والے چیک کرتے ہیں، پھر تیسرا بار جو ہے کسٹم والے چیک کرتے ہیں، پھر FC والے چیک کرتے ہیں. میں یہ چیک کرنا اچھی بات ہے، بالکل یہ اس کی بھی ہم حمایت کرتے ہیں کہ نہیں، ہر چیز جو چیک کرنا چاہیے اور پھر چھوڑ دینا چاہیے. اچھا، اب آپ کا حکومت سے کیا مطالبہ ہے؟ ہمارے حکومت سے یہ مطالبہ ہے، چمن کے لوگ بھی اس کا یہ مطالبہ ہے کہ بارڈر کو جلد از جلد کھول دیا جائے، کیونکہ یہ ایک مین جگہ ہے کہ بارڈر کھول جائے. اگر بارڈر نہیں کھل گیا تو اور بھی حالات خراب ہوئے گا. ہر چیز جو ہے بارڈر کی دار مدار سے، کیونکہ بارڈر بند ہونے کی وجہ سے ہر چیز میں جو ہے جرم پیشہ میں افراد جو لوگ ہیں وہ جو ہے حد سے اضافہ ہوتا ہے. میں تو یہ مطالبہ کرتا ہوں، حکومت سے اپیل کرتا ہوں، اور پہلے کی طرح ہونا چاہیے شناختی کارڈ پر. جو کوئٹہ کے لوگ ہیں وہ بھی شناختی کارڈ پہ، جو کندار کے لوگ ہیں وہ اس کا تذکرہ ہوتا ہے، وہ تذکرے پہ آ جاوے. بے شک وہ اس کے تلاشی لے ہوئے، ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، مگر ہم یہ حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ بس خدا رائے، بس کرو، اب بہت ہو گیا. بس لوگ جو ہے لڑنے کے لیے بھی تیار ہوا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہے عبدالعلی برکزئی. آپ نے ان کا مطالبہ سنا. اب تک کے لیے دیے ہمیں اجازت. اللہ حافظ.